तो वही है, वो नहीं निकलने आवाज। तो महाराज कल कंस मरा, और कंस जैसे इस कंस ने सोचा कि मेरा काल आ गया, तो उसको हर चीज में भगवान नजर आने लगे। अगर दाल का काला जीरा देखता था तो भगवान दिखते थे, हर जगह उसको भगवान दिखते थे। पर हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, पर हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। भगवान ने कहा है भक्त से कि मैं हर जगह छुपा हूँ, मुझे निकाल के बता दे, मुझे ढूंढ के बता दे। पर हम भगवान को तो ढूंढते ही नहीं। भगवान को तो हम खो बैठे, संसार के विषयों में रमे हुए हैं। भगवान को हम ढूंढना ही नहीं चाहते, भक्ति हम करना ही नहीं चाहते, और संसार की वासना और विषयों में हम सोते रहते हैं। ऐसी महाराज जीवन गवा देते हैं पशुओं की तरह। भजन हम करना ही नहीं चाहते, हमारी हैबिट में नहीं रहा भजन करना। भैया भगवान का भजन करो, भाव से भेड़ा पार हो जाओगे। दुर्वासना में कुछ नहीं रखा है। अगर ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो यही तुम्हारा जन्म मरण ऐसे ही चलता रहेगा महाराज। जन्म मरण उसी का सार्थक है जो द्वारा जन्म न ले, और मरना भी उसी का सार्थक है जो द्वारा मरे ना। इसलिए भगवान की भक्ति के बिना आपका ये जन्म मरण सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। भक्ति ही कलयुग में नाम की महिमा तुलसी बाबा ने श्रेष्ठ बताई है महाराज। राम नाम की महिमा है कलयुग में। ना आपको यज्ञ करना है, ना आपको अनुष्ठान करना है, ना आपको जप करना है, ना पूजा करनी, ना पाठ करनी, कुछ नहीं करना। बस कलयुग में तो केवल नाम हलाओ, जीव हलाओ, भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में महाराज नाम की महिमा श्रेष्ठ बताई है। नाम से ही भाव बेड़ा पार हो जाएगा। भक्ति ही श्रेष्ठ है, भगवान का भजन ही कलयुग में श्रेष्ठ है। कल हमने भगवान का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया, और प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ। भीष्मक जी की पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। तो रुक्मणी जी है ना, वो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। और लक्ष्मी केवल नारायण की हो सकती है, नारायण की सिवा वो किसी की पत्नी नहीं बन सकती। लक्ष्मी शिशुपाल आया था तो शिशुपाल को रोकर जाना पड़ा, और लक्ष्मी नहीं मिली। ऐसी हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को पाने के लिए पता नहीं खोना खदोना पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, पर ये लक्ष्मी हमें खून न चाहती। जितना तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतना ही नचाएगी तुम्हें। और जिस दिन तुमने भगवान का नारायण का चरण पकड़ लिया, उसी दिन लक्ष्मी तुम्हारे पीछे आ जाएगी। अगर तुमने लक्ष्मी का पीछा किया, लक्ष्मी को पाने की चेष्टा की, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी को पत्नी बनाने की चेष्टा कभी मत करना, क्योंकि शिशुपाल ने की थी तो महाराज रोना पड़ा शिशुपाल को। हाँ, लक्ष्मी को पुत्री बना सकते हो, बहन बना सकते हो, पर पत्नी नहीं बना सकते। लक्ष्मी और नारायण दोनों का जोड़ा है महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों का जोड़ा है। अगर आप जितना लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतना ही लक्ष्मी तुम्हें नचाएगी।
तो महाराज प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। और महाराज प्रभु के रुक्मणी जी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव बनकर आया है। भगवान रुद्र से क्रोध होकर जैसे ही भगवान शंकर को तपस्या कर रहे थे और कामदेव गया, वो शंकर को हरा दूंगा, जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र खोले कामदेव भस्म हो गया। और कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई। शिव जी ने वचन दिया, जब यदुवंशियों के यहाँ कृष्ण अवतार होगा, और जब कृष्ण अवतार होगा, जब द्वारिका में रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न होगा, तो तुम्हारा पति प्रद्युम्न बनकर प्रकट होगा, भगवान का बालक बनकर प्रकट होगा। भगवान शंकर ने कहा था, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनो अन्यथा होई ना हो, बचन अन्यथा होए ना मोरा, बचन अन्यथा होए ना मोरा। भगवान शंकर से कहा था रति ने, किसने तन से तेरा पति होगा, ये मेरा वचन है, वचन अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान का वचन अन्यथा नहीं हो सकता। और वही महाराज भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ, और कामदेव ही भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुआ। जैसे महाराज काम विकारों से उत्पन्न होता है, वह धर्म विरुद्ध काम है, और धर्म के अनुकूल जो काम होता है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है महाराज। कामदेव जी प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, और समरासुर का जो दैत्य था प्रभु प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। महाराज एक मछली उसे निकल गई प्रद्युम्न जी को, और उस मछली को पकड़ करके मल्हार ले आए। जैसी मल्हार ने उसका पेट चीरा तो पेट से समरासुर के यहाँ वो चली गई वो मछली, और समरासुर के यहाँ जैसे गई तो समरासुर के यहाँ उस मछली का पेट चीरा गया। जैसे पेट चीरा गया तो प्रद्युम्न भगवान उसमें से निकले। प्रद्युम्न जी निकले तो अब महाराज भरण पोषण कैसे हो? रति कुनारद जी ने जाके रति से कहा, रति आई, रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न जी को महाराज लालना पोषण किया, और जैसे मातृभाव में रति लालन पोषण कर रही है, और दूसरी ओर जैसे बड़े हुए प्रद्युम्न जी महाराज, तो महाराज प्रद्युम्न जी को पूरी कहानी सुनाई विस्तार से।